रिया ने कबूला कि वो ड्रग्स खरीदती थी। शौविक ने कबूला कि वो रिया के कहने पर ड्रग्स खरीदता था। मिरांडा और दीपेश ने भी कबूला कि वो रिया के कहने पर ड्रग्स खरीदते थे और रिया का कहना है कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदते थे। इनफैक्ट रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि वो ड्रग्स सुशांत के लिए मंगवाती थी, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि चैट्स में वो जो कुछ भी लिखती थी वो सब उन्हें सुशांत ही लिखने के लिए कहते थे। सुशांत ही कहते थे कि ग्रुप में ये लिखो, ये ड्रग मंगाओ। यानी कि रिया चक्रवर्ती ने ये तो कह दिया है कि हाँ वो ड्रग्स मंगवाती थी, बट ये पूरी बात उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर डाल दी है। सोचने वाली बात है कि यही रिया चक्रवर्ती एनसीबी के पास जाने से पहले एक स्टेटमेंट देके गई थी कि अगर उन्होंने प्यार किया है तो प्यार में उन्हें ये सब भी झेलना ही पड़ेगा। और अब सामने आ रहा है धीरे धीरे कि वो किस तरह से झेल रही है। रिया चक्रवर्ती ने यह भी दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत 2016 से ही ड्रग्स लेते थे। केदारनाथ के दौरान भी वो अपने को एक्टर्स के साथ ड्रग्स लिया करते थे। तो क्या फिर गौरव आर्या के साथ जो रिया चक्रवर्ती की चैट थी वो भी रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के कहने पर ही लिखी थी, जब तो सुशांत रिया के लाइफ में थे भी नहीं। और एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि रिया चक्रवर्ती 2015 से ही ड्रग्स में डील करती थी। इतना कुछ सामने होने के बावजूद रिया चक्रवर्ती ये दावा कैसे कर सकती है कि वो सिर्फ सुशांत के कहने पर ही वो मैसेजेस लिखती थी, वो ड्रग्स मंगवाती थी, वरना उनका ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि इन सभी लोगों ने ये बात तो कबूली कि ये ड्रग्स खरीदते थे, लेकिन सारा ड्रग्स जो है वो सुशांत के लिए ही खरीदा जाता था। यानी कि 4 से 5 लोग मिलकर एक इंसान के लिए ड्रग्स खरीद रहे थे। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इतने सारे ड्रग्स सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत ही लेते थे। अगर सुशांत सिंह राजपूत इतने ड्रग्स लेते थे और इतने नशे के आदी थे तो फिर वो काम कैसे करते थे, वो वर्कआउट कैसे करते थे, उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी फैमिली से कनेक्टेड कैसे रहते थे। उन्हें तो फिर नशे को ही अपनी जिंदगी बना देना था। कुछ इस तरह से अब इस स्टोरी को प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। एनसीबी के सामने इन सब ने ड्रग्स की बात को तो कबूला ताकि इनकी सजा या इन पर थोड़ी रियायत मिल जाए कोर्ट से, लेकिन ये ड्रग्स किसके लिए खरीदते थे उसका इल्जाम उस इंसान पे लगा दिया है जो अब इस दुनिया में है ही नहीं, अपनी साइड को प्रेजेंट करने के लिए। हाल ही में एनसीबी के सामने दीपेश ने यह भी कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो फार्म हाउस था पावना लेक वाला, वहां पर काफी ड्रग पार्टीज हुआ करती थी और वहां पर बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज इन पार्टीज का हिस्सा बनते थे और ड्रग्स लेते थे। सैमुअल ने इस बात को अग्री किया है कि 2019 से लेकर 2020 तक उन्होंने सुशांत के घर के लिए ड्रग्स खरीदे हैं। ये ड्रग्स वो शौविक के कहने पर खरीदते थे। कमलजीत करके शौविक का एक दोस्त थे जिससे उसे 2500 रुपए में इन ड्रग्स की एक पुड़िया मिलती थी। इसके बाद जब कमलजीत से पूछताछ हुई तो कमलजीत ने भी इस बात का खुलासा किया है और कहा है कि रिया और सुशांत के लिए वो अक्सर उनके घर पर ड्रग्स डिलीवर करते थे। आपको बता दें कि रिया के वकील ने यह दावा किया है कि रिया और शौविक ड्रग्स खरीदते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इन ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। वो अपना ब्लड टेस्ट भी करवाने के लिए तैयार है। अब सबसे बड़ी बात ये जो ये कहानी सुनाई जा रही है कि सब ड्रग्स खरीदते थे लेकिन सारे ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत ही लेते थे, तो फिर सवाल ये उठता है कि जब ड्रग्स सुशांत को लेना है तो वो खुद ही मंगवा लेते। कौन पैडलर सुशांत को ड्रग नहीं देना चाहेगा? रिया उनके लिए ये काम क्यों कर रही थी? और अगर कर भी रही थी तो रिया का अगर ड्रग्स से कोई लेना देना ही नहीं है, उन्होंने कभी ड्रग्स लिए ही नहीं, तो फिर वो इन पैडलर्स को कैसे जानती थी? किस चीज के बारे में रिया इन पैडलर्स से बात करती थी और क्यों इनसे कांटेक्ट रखा जब रिया ने कभी ड्रग्स लिए ही नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है। सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेकर बहुत कुछ उन पर उछाला जा रहा है, बहुत कुछ गलत प्रेजेंट किया जा रहा है। धीरे धीरे हर एक चीज सामने आएगी।